हाय, डीएनए एडुकास्ट में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम को। तो एनिमल किंगडम जो ये चैप्टर है, यहाँ हम जो है एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्लासीफाई कैसे करते हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक, सबसे पहले कि हम इन्हें किस बेसिस में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे इनके फाइलम्स और देन पढ़ेंगे क्लासेस। बस चैप्टर ख़त्म। ओके, ये 3 चीज़ें ही इस चैप्टर में हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक सेलुलर लेवल, एक टिश्यू लेवल और एक ऑर्गन लेवल। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में जो है सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और वही सारे लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं, तो उसे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, जैसे कि स्पॉन्जेस में होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, टिश्यू लेवल की बात करते हैं। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू जो है सारे अगर लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, जो कि हमें जो है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में देखने को मिलता है। ओके, आगे बात करेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। ऑर्गन लेवल ऑफ बात करते हैं। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ये ऑर्गन्स ही जो है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को अगर परफॉर्म करते हैं तो उसे हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनिज्म में बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि जितने भी हायर फाइलम वाले जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हमें ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही देखने को मिलता है। अब अगर हम आगे सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री 3 तरह का होता है, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और एक असिमेट्री। ओके, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे एक्सिस, मल्टीपल एक्सिस में अगर उसे डिवाइड कर दें और हमें जो है इक्वली सारे जो है हाफ्स दिखते हैं तो हम जो है उसे रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। और अगर एक सिंगल हम अगर बीच में से सिंगल एक्सिस ऐसे खींच दें और 2 इक्वल हाफ्स में अगर उसे डिवाइड कर रहा है वो एक्सिस, तो हम उसे बायलैटरल सिमेट्री बोलेंगे। और अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे या किसी भी एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में लगा लें लेकिन फिर भी हमें इक्वल कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है तो हम जो है असिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक के कॉन्सेप्ट में आए तो जनरली जो है हमें पता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ होकर या फर्टिलाइजेशन करके जो है जाइगोट फॉर्म करते हैं और जाइगोट जो है बाद में जाके जो है एम्ब्रॉय फॉर्म करता है। अब जनरली जो है एम्ब्रॉय में हमें बहुत सारे लेयर्स दिखते हैं। अगर हमें 2 लेयर ही सिर्फ नज़र आता है, एक एंडोडर्म और एक एक्टोडर्म, तो हम उसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ओके, और अगर उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट है, एंडो, एक्टो और मीज़ो, ठीक है, तो हम उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ओके, अब आते हैं सीलोम के कॉन्सेप्ट में। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी कैविटी है वो अगर मीसोडर्म से लाइंड है तो उसे हम सीलोमेट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि बॉडी कैविटी में मीसोडर्म से लाइंड नहीं है, तो उसे हम एसिलोमेट बोलते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा अपीयर होता है कि जो बॉडी कैविटी है वो मीसोडर्म से लाइंड है लेकिन असलियत में है नहीं, ठीक है, तो उसे हम स्यूडोसिलोमेट बोलेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, अभी बस समझ लो। अब सेगमेंटेशन की बात करते हैं। तो किसी ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों से जुड़कर बना है तो उसे हम सेगमेंटेशन बोलते हैं, या इस प्रॉपर्टी को हम मेटामेरिज्म बोल देते हैं। नोटोकॉट की बात करते हैं। नोटोकॉट जो है ये एक मीसोडर्म से जो है अराइव होता है, यानी कि उससे ही जो है ये तैयार होता है। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, जिनमें प्रेजेंट होता है उसे हम कॉर्डेट्स बोलते हैं, जिनमें प्रेजेंट नहीं होता है नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। ये हम बेसिक क्लियर करें, बाद में जाके हम जो है बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये सारी जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला फाइलम पॉरीफेरा। अब जो फाइलम पॉरीफेरा के जो जनरल मेंबर्स हैं उसे जो है हम स्पॉन्जेस बोल देते हैं। ओके, ये जनरली मराइन होते हैं, असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें जो है हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। ठीक है, और जो स्पेशल बात है कि स्पॉन्जेस में जो है हमें एक वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनल सिस्टम दिखता है। ठीक है, वाटर जहाँ से एंटर करता है उसे हम ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से जिस कैविटी से पास होता है उसे हम स्पॉन्जोसेल बोलते हैं, जो कि कैनोसाइटिक सेल से जो है कवर होता है या जिसे कॉलर सेल बोलते हैं। ठीक है, और वाटर जहाँ से निकलता है उसे हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। अब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये जो है स्पॉन्जेस को और भी मल्टीपल जो है फ़ायदे देते हैं। ठीक है, जैसे कि फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है और वेस्टेज को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। अब स्पॉन्जेस का जो स्केलेटन होता है उसमें 2 चीज़ें होता है, एक स्पाइक्यूल्स और एक स्पॉन्जिन फाइबर्स। ओके, सेक्सेस इनमें जो है सेपरेट नहीं होता, यानी कि मेल फीमेल सेम में ही रहता है, जिसे हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, अब स्पॉन्जेस जो है जनरली एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं और सेक्सुअली जो है गैमेट्स फॉर्म करके नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इनमें लार्वल स्टेज होता है जिसकी वजह से हम जो है फर्टिलाइजेशन को इनडायरेक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो
की बात करते हैं तो सबसे पहले साइकॉन, जिसे हम स्काइफा भी बोलते हैं, स्पॉन्जिला जिसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, और यू स्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फाइलम सीलेंट्रेटा। ठीक है, अब सीलेंट्रेटा जो है मोस्टली जो है मराइन होते हैं, सेसाइल यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं, और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल जो है ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब इन्हें निडारिया भी बोला जाता है। निडारिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो किस में हेल्प करता है? जो कि जो है एंकरेज और डिफरेंस में जो है हेल्प करता है, और प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखता है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो है 2 लाइफ फॉर्म्स में जो है प्रेजेंट होते हैं, एक पॉलिप और एक मेडूसा। ये जो है ऐसे एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, पॉलिप टू मेडूसा जो है सेक्सुअली जाते हैं, और मेडूसा टू पॉलिप पॉलिप टू मेडूसा असेक्सुअली जाते हैं, और मेडूसा टू पॉलिप सेक्सुअली जाते हैं। ठीक है, पॉलिप का एग्जांपल बोलते हैं तो हाइड्रा और एडेम्शिया। ठीक है, जो कि सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सेसाइल होते हैं यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेडूसा की बात करते हैं तो ऑरेलिया या जेलीफिश। ठीक है, जो कि अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं और मोटाइल होते हैं। ओके, अब इस प्रॉपर्टी यानी कि जो कि ये अपने जनरेशन को ऑल्टर करे, इस प्रॉपर्टी को मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं तो एडेम्शिया जिसे हम सी एनिमोन बोलते हैं, और मेंड्रिना जिसे हम ब्रेन कोलर बोलते हैं, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अब हम नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा में आ जाते हैं। इन्हें जनरली जो है सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज बोल देते हैं। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल इसमें हमें दिखता है, डिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, और इसमें जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखता है। इनमें जो है कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो कि लोकोमोशन में इन्हें हेल्प करता है। ठीक है, और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बायोलुमिनेसेंस, यानी बायोलुमिनेसेंस मतलब ये जो है लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल की बात करते रहते हैं प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। नेक्स्ट फाइलम में आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेसिस। तो प्लैटीहेल्मिन्थेसिस को जो है जनरली हम इनके ऑर्गेनिजम्स को जो है फ्लैटफॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, ये एंडोपैरासिटिक्स होते हैं, और इनमें बायलैटरल सिमेट्री हमें दिखता है। ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और असिलोमेट होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये फर्स्ट टाइम हमें प्लैटीहेल्मिन्थेसिस में दिखता है, याद रखना। ठीक है, हुक और सकस ये जनरली होते हैं। इनमें जो है एक फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसे हम हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो प्लैनेरिया जो कि बहुत ही फास्टली जो है रिजनरेशन करता है, देन टीनिया जिसे हम टेपवर्म बोलते हैं, और फेस्क्यूला जिसे हम लिवर फ्लूक बोलते हैं। अब आते हैं एस्केहेल्मिन्थेसिस में। ठीक है, जनरली हम एस्केहेल्मिन्थेसिस वाले ऑर्गेनिजम्स को राउंड वर्म बोल देते हैं। इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फर्स्ट टाइम यहाँ ही आता है। इस फाइलम में सबसे पहले हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और बहुत ही स्पेशल ये जो है स्यूडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ ही दिखता है स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, इनमें मस्कुलर फाइलेंस प्रेजेंट होता है, और सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे डायशियस बोलते हैं। अब मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? फीमेल जो है मेन से जनरली जो है ज़्यादा लॉन्गर होते हैं, और मेल का जो टेल है वो जो है थोड़ा सा राउंडेड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते तो एस्करीज जिसे हम राउंड वर्म बोलते हैं, वोकेरिया जिसे जो है हम फिलारिया वर्म बोलते हैं, या एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हम हुक वर्म बोलते हैं। नेक्स्ट फाइलम में आ जाते हैं एनालिडा। ये मराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर में मिल सकता है, या जेन्यू टेरेस्ट्रियल में भी प्रेजेंट होता है, फ्री लिविंग होता है, और पैरासाइटिक समटाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो इनमें जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनमें जो है मेटामेरिज्म ये जो है शो करते हैं, और ये सिलोमेट होते हैं। ओके, अब इनमें जो है कुछ स्पेशल चीज़ें होता है, जैसे कि पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्हें जो है मूवमेंट करने में या चलने में, चुलने में, स्विमिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेफ्रिडिया इनमें होता है, जो कि एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ओके, अब ये जो नेरीस होता है ना, इनका एक एग्जाम्पल होता है, ये जो है डायशियस होता है, यानी कि सेक्सेस इनमें जो है सेपरेट होता है, लेकिन जो अर्थवर्म होता है या लीचेस होता है ये मोनोशियस होता है, यानी कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होता है, और रिप्रोडक्शन जो है जनरली इनमें सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल नेरिस के बारे में बात कर दिया, फेरेटिमा जिसे हम जो है अर्थवर्म बोलते हैं, और हेरुडिनारिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसे हम ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। अब नेक्स्ट फाइलम में आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ये बात याद रखना है। जनरली इसमें जो है सारे इंसेक्ट्स हमें पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये जो है इनमें जो है हमें काइटेनियस जो है एक्सोस्केलेटन दिखता है। ठीक है, काइटिन का बना हुआ होता है, इनका जो स्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है बाहर का। बायलैटरली सिमेट्रिकल ये होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और सिलोमेट होते हैं। ओके, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है, जिसके लिए ही जो है हम इसे आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, क्योंकि इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ओके,
ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेना और कंपाउंड आइज जो है इनमें प्रेजेंट होता है। साइटोस्टेस जो है इनका बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल इनमें प्रेजेंट होता है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एपिस जिसे हनी बी बोलते हैं, बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म जिसे हम बोलते हैं, और दो एग्जाम्पल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि लोकस्टा जिसे हम लोकस्ट बोलते हैं और लिमुलस जिसे किंग क्रैब बोलते हैं। ओके, अब मोलास्का में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम, ये जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम में। इनमें हमें बायलैटरल सिमेट्री मिलता है। ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें हमें कैल्केरियस सेल जो है वो हमें मिलता है, ठीक है। इनमें 3 पार्ट हैं, एक इनका हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम, ठीक है। और इनमें जो है हमें सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब इनके जो है हम्प और मैंटल के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसे मैंटल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जो है गिल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। और इनमें एक स्पेशल बात है, एक रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम रेडुला बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल में आए, पाइला जिसे एप्पल स्टेन बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिंक टाटा जिसे हम पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इनके हैं। या ऑक्टोपस के बारे में भी आप याद सकते हो, ठीक है। अब आते हैं एकाइनोडर्माटा में। अब जो एकाइनोडर्माटा का जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्केरियस ऑसिकल्स से बने होते हैं। सारे जो है जनरली मराइन होते हैं, ठीक है, और इनमें जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एडल्ट एकाइनोडर्म्स है वो जनरली जो है रेडिली सिमेट्रिकल होते हैं, बट जो लार्वा होता है वो जो इनका लार्वल स्टेज होता है उसमें जो है बायलैटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ जो है हमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्शुअल होता है और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, ओके। और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है क्योंकि लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है एस्टोरियस जिसे हम स्टारफिश बोलते हैं। अब आते हैं हेमिकॉर्डेट्स में। अब ये जो हेमिकॉर्डेट्स है, पहले जो है इन्हें जो है फाइलम कॉर्डेटा में रखा जाता था, लेकिन बाद में इसे सेपरेट एक फाइलम घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब इनमें जो है एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम जो है स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इनके बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, एक प्रोबोसिस, एक कॉलर और एक ट्रंक, ठीक है। और ये जो है वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, देख सकते हो स्पर्म जैसा है बस स्पर्म नहीं है लेकिन बट स्पर्म जैसा है, ओके, जो कि बेलानोग्लोसस है, ओके। अब इनमें जो है बायलैटरल सिमेट्री में देखने को मिलता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ठीक है। और इनका जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो इनका है वो प्रोबोसिस ग्लैंड है, ओके। सेक्सेस इनमें सेपरेट होता है, यानी कि ये डायशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है क्योंकि इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल बेलानोग्लोसस जिसका पिक्चर इधर दिया हुआ है, और एक सैसोग्लोसस। अब आते हैं कॉर्डेट्स में, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम है। अब इन्हें कॉर्डेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कि डॉर्सल में प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या है? एक हॉलो नर्व कॉर्ड है, ठीक है। अब जनरली जो कॉर्डेट्स होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्री जो है शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है, ठीक है। और इनमें क्लोज सर्कुलर सिस्टम मैंडेटरी ये होता ही है, ओके। अब जो फाइलम कॉर्डेटा है इसके जो है 3 और सब फाइलम्स होते हैं, ठीक है। एक यूरोकॉर्डेटा जिसे हम टूनिकॉर्डेटा बोलते हैं, एक सेफालोनोकॉर्डेटा जिसे जो है हम प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है वर्टिब्रेटा, ठीक है। सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, एक चीज़ मिस्टेक हो गया। जो सेफालोनोकॉर्डेटा है इसका कोई सेपरेट नेम नहीं होता। यूरोकॉर्डेटा को टूनिकॉर्डेटा बोलते हैं, और यूरोकॉर्डेटा और सेफालोनोकॉर्डेटा इन दोनों को मिलाकर प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं, ओके। अब ये यूरोकॉर्डेटा होता क्या है? यूरोकॉर्डेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके सिर्फ लार्वल स्टेज में ही जो है उसके लार्वा के जो टेल है उसमें ही सिर्फ जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ओके। और सेफालोनोकॉर्डेटा में थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ओके। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसमें मैंने जो है इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दिया वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल दें तो एस्किडिया और सेफालोनोकॉर्डेटा का जो है ब्रांकियोस्टोमा, ओके। अब वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? अब जिस नोटोकॉर्ड के ऊपर जो है नोटोकॉर्ड जो है जिसके ऊपर एक कार्टिनेजियस जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, कवर होगा, ठीक है, उसे हम जो है वर्टिब्रेट्स बोलेंगे, ओके। और उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो यही डिफरेंस हो जाता है सेफालोनोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में, कि इन दोनों में जो है यूरोकॉर्डेटा और सेफालोनोकॉर्डेटा है, इन दोनों में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसमें सिर्फ लार्वल स्टेज में, इनमें लाइफ साइकिल के थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ही प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। इनमें जो है वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ हमारा सारा जो फाइलम्स है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे सारे क्लासेस के ऊपर, ठीक है। अब हम पहले क्लास के बारे में बात करते हैं जिसे हम साइक्लोस्टोमाटा बोलते हैं। इनमें जो है
जॉ प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, जॉ प्रेजेंट नहीं होता, याद रखना। ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, और इनमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ जो है हमें गिल स्लिट्स जो है दिखता है, जो कि रेस्पिरेशन में इन्हें हेल्प करता है, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट इधर है, ठीक है। उसके पहले ये बात कर लेते हैं, इनमें पेड फिन्स दिखता है और क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजेस से बना होता है। अब सबसे जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं ये जनरली मराइन होते हैं, बट वो फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं फॉर स्वाइंग, यानी कि अंडा छोड़ने के लिए ये जो है जो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, और अंडा जो छोड़ने के बाद कुछ ही दिनों के बाद ये जो है मर जाते हैं, ओके। और इनका जो है एक लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है और मेटामॉर्फोसिस जो है हमें लार्वास में दिखता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पेट्रोमाइसिस जैसे हम लैम्फे बोलते हैं, या माइक्सिन जैसे हम हैगफिश बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आते हैं जिसे हम जो है कॉन्डेक्थिस बोलते हैं। अब कॉन्डेक्थिस में जो है ये जनरली मराइन होता है, बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड होता है ताकि ये जो है स्विम कर सके अच्छे से, यानी कि जो वाटर है उसे हम काट के वो जो है तैर सके। माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट द लाइफ जो है प्रेजेंट होता है। गिल स्लीट्स जो है वो जो है सेपरेट होता है, लेकिन उनमें ऑप्रिकुलम यानी कि जो गिल के ऊपर कोई कवर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जो स्किन होता है वो टफ होता है और उनमें जो है प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होता है, जिसकी हमने फिश में देखा है ना, अगर आप लोग फिश खाते हो तो ऊपर जो एक छिलका टाइप का होता है तो उसे हम प्लेकॉइड स्केल्स बोलते हैं, ठीक है। टीथ जो होता है वो जो है स्लाइटली बैकवर्ड पुश होता है ताकि वो जो है प्रे कर सके, ओके। और इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्हें जो है बार बार जो है सरफेस के ऊपर आना पड़ता है, वाटर सरफेस के ऊपर, ताकि ये जो है सांस ले सके, ताकि ये डूब ना जाए। अब इनमें 2 चेम्बर हार्ट रहता है, एक ऑरिकल प्रेजेंट होता है और एक वेंट्रिकल, ठीक है। और इनमें जो है कुछ में जो है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम टॉर्पेडो बोलते हैं उन एनिमल्स को। एक एग्जांपल है टॉर्पेडो। और अगर कोई स्टिंगिंग पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होता है इनमें, ताकि वो जो है अटैक कर सके या खुद को बचा सके, तो एक एग्जांपल है ट्राइगॉन, ओके। ये पिकिलोथर्म्स होता है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर जो है ये मेंटेन नहीं कर सकते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो है इनमें इंटरनल होता है और ये विविपेरस होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्कोलियोडॉन और प्रिस्टिस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब ऑस्टेक्थिस में आए तो ऑस्टेक्थिस मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में ही मिलता है। ये बोनी फिशेस होते हैं जिन्हें हम जनरली खाते हैं, वो जो है जनरली ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑस्टेक्थिस ही होते हैं, ओके। इनमें जो है ऑप्रिकुलम प्रेजेंट होता है, यानी कि गिल्स के ऊपर कवर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो ये जो है लंबे समय तक जो है पानी के अंदर रह सकते हैं। हार्ट इनमें भी 2 चैम्बर का होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ये भी जो है पिक्यूलोथर्म्स होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होता है, यानी कि डायशियस ये हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, ओके। और ये जो है ओवीपेरस होते हैं जनरली, ओके। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कि कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 2 एग्जाम्पल इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक्जोक्वेटस जिसे हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं और एक हिपोकैम्पस जिसे हम सी हॉर्स बोलते हैं। अब आते हैं क्लास एम्फीबिया में। एम्फीबिया मतलब क्या होता है, मतलब वो जो है डुअल बायोस, यानी कि दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों जगह। एक जो है ये टेरेस्ट्रियल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वाटर बॉडीज़ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके। जनरली जो एम्फीबियंस होते हैं इनके बॉडी हम 2 भागों में भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक हेड और एक ट्रंक, ओके। और इनमें जो है कुछ में जो है टेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्किन जो है होता है वो एम्फीबियंस का वो मॉइस्ट होता है, जिनमें कोई भी स्केल जो है प्रेजेंट नहीं होता, आईलिड्स प्रेजेंट नहीं होता। अगर मैंने आपको जब फ्रॉग पढ़ाया था तब भी इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। जो है निक्टिलेटिंग मेम्ब्रेन जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन जो है आईलिड्स इनमें प्रेजेंट नहीं होता। एक जो है टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, जो कि इनका ईयर जो है रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसकी हेल्प से ही ये जो है हेडिंग का काम करते हैं। और जो एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी एंड जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ये कॉमन चैम्बर में खोलता है, जिसे हम क्लोइका बोलते हैं। और रेस्पिरेशन जो है वो लंग, स्किन और गिल्स के थ्रू होता है। और हार्ट जो है इनका 3 चैम्बर होता है, ठीक है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। इसके बारे में भी मैंने फ्रॉग में डिस्कस किया था, याद कीजिए। और एग्जाम्पल की बात करते हैं और ये चीज़ बोल देते हैं, ये जो है ओविपेरस होता है और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है। याद है टैडपोल, फ्रॉग्स में होता है ना टैडपोल, वो इनका लार्वा स्टेज है, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो राना, जिसे फ्रॉग बोलते हैं, राना टिग्रीना, या सैलेमेंडर, ठीक है, जिसे हम सैलेमेंडर ही बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स जो है जनरली क्रीपिंग और क्रॉलिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन ही फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये जनरली टेरेस्ट्रियल ही होते हैं, लेकिन कभी कभार हमें जो है ना ये पानी में भी दिख जाता है, लेकिन जनरली ये टेरेस्ट्रियल्स होते हैं। इनका बॉडी जो है काफ़ी डाई होता है और जो है कॉनिफाइड स्किन जो है, यानी कि जो स्केल्स हैं इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है। और जो है बहुत ही क्या बोलते हैं उसे,
बहुत ही पॉइंटेड जो है स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर बॉडी में, इसे जो है स्केल्स या स्क्यूड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इनमें जो होता है ना, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इनमें प्रेजेंट नहीं होता। टिम्पैनम जो है इनमें प्रेजेंट होता है और 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इनमें प्रेजेंट होता है। और हार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर है कि हार्ट जनरली इनमें 3 चैम्बर होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। ओके, ये पिकेलोथर्मस है, यानी कि ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसका है कैमेलियन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और नाजा, जिसे हम कोबरा बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। जिनके पिक्चर्स दिए होते हैं ना, इनका जो है नाम आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। जितना ये सब याद रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चांसेस ज़्यादा इसमें ही होता है कि ये सभी पूछ ले, ठीक है। इसका ही चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। आते हैं एव्स में, तो जो भी बर्ड्स हमें दिखते हैं ना वो एव्स में, यानी कि जो जितने भी बर्ड्स हमें दिखते हैं उसे हम क्लास एव में डाल देते हैं, ठीक है। इनमें जो है फेदर्स प्रेजेंट होता है और इसका एक एक्सेप्शन भी है देखो बायोलॉजी में भी एक्सेप्शन है, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं होता, ठीक है। जो कि है ऑस्ट्रिच, इनमें जो है फेदर्स प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता है लेकिन मतलब ये जो है फ्लाइंग नहीं कर सकता, ठीक है। फ्लाइटलेस बर्ड जिसे हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं, ओके। और इनमें बीक प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो 4 लिम्स होता है वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू विंग्स, यानी कि इनमें जो है कोई हाथ वाथ नहीं रहता, इनमें विंग्स होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। और जनरली जो एंडोस्केलेटन है, यानी अंदर का जो इनका जो है स्केलेटन पार्ट है, वो जनरली बोनी होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है, बोन से बना होता है। लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होते हैं और एयर कैविटीज, यानी कि ताकि हॉलो होते हैं, क्योंकि ताकि उधर एयर है, क्यों, ताकि इन्हें जो है फ्लाइंग जो है सपोर्ट कर सके। और ये जनरली होम्योथर्मस होता है, यानी कि ये जो है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है मेंटेन कर सकते हैं। और 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है, ओके। और रेस्पिरेशन जो है ये लंग से ही करते हैं। सेक्सेस जो है इनमें सेपरेट होता है और ये ओविपेरस होता है। एग्जांपल की बात करते हैं तो इधर दिया है नेफ्रन, यानी कि जो ईगल है उसे नेफ्रन बोलते हैं, ठीक है। और ये याद रख लेना पैवो, ठीक है। जो पिकॉक है उसे हम पैवो बोलते हैं, ओके। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अब हमारे लास्ट क्लास में आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं मैमेलिया, ठीक है। अब इन्हें हम जो है मैमल्स क्यों बोलते हैं? मैमल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो है मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि इन्हें जो है मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूस कौन करता है? मैमरी ग्लैंड। अब ये प्रेजेंट है इसलिए हम इसे मैमल्स बोलते हैं। अब ये मिल्क प्रोड्यूस क्यों करते हैं? ताकि ये जो है अपने यंग वंस को जो है नरिश कर सके, ओके। अब इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होता है, जो कि इन्हें वॉकिंग, रनिंग और जो है क्लाइंबिंग, बर्डिंग और एक्सेट्रा में हेल्प करता है। और जो स्किन होता है मैमल्स का वो यूनिक होता है क्योंकि इनमें हेयर होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल ईयर और एयर पिन्ने, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। जो कान के नीचे जो ऐसे झूलता है ना, जहाँ पे हम जो है ईयर रिंग्स होते हैं वो सब लगाते हैं, तो वो एयर पिन्ने होता है, ओके। वो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही प्रेजेंट होता है। और टीथ्स भी, यानी कि टीथ्स में जो डाइवर्सिटी है वो हमें सिर्फ मैमल्स में ही अच्छे तरीके से दिखता है, ठीक है। और जॉ में प्रेजेंट होता है, जितने भी टीथ्स है वो जॉ में प्रेजेंट होता है। और हार्ट जो है वो एव्स की तरह 4 चैम्बर ही होते हैं। ये होम्योथर्मस होता है, यानी कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर जो है मेंटेन रख सकते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के तो होता है, सेक्स से सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, विविपैरस होता है, ठीक है। और फ्यू एक्सेप्शन है जो कि जो है डेवलपमेंट जो फ्यू एक्सेप्शंस हैं जो कि ओविपेरस होते हैं, ठीक है। बाकी सब जो है जनरली जो है विविपेरस ही होते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि इनमें कोई भी लार्वर स्टेज जो है प्रेजेंट नहीं होता। एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल हम ही हैं, ह्यूमंस जो है वो मैमल्स है। रैटस यानी कि जो मतलब चूहे हैं, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर और पैंथेरा लियो लायन, ये सब जो है मैमेलिया में होते हैं, ओके। तो ये था आपका फुल चैप्टर मैंने बहुत ही फास्ट तरीके से कवर किया, डिटेल डिस्कशन भी कर लिया थोड़ा बहुत, लेकिन वन शॉट में जितना डिटेल हो सकता है उतना ही किया, ठीक है। होप कि आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।